हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। फ्रेंड्स, आज एक नया अपडेट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं जो कि कल की डेट में आया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन है और एक केस हुआ है, जिस केस जो चल रहा है अभी पेंडिंग है, सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई का एक केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट सीधे सीधे तौर पर डायरेक्शन दे रखा है कि जो पुलिस वाले हैं अगर वो कोई नोटिस जारी करते हैं सेक्शन 41A CRPC के तहत या नए कानून में सेक्शन 35 BNSS के तहत अगर कोई नोटिस जारी किया जाता है तो वो व्हाट्सएप पर भेजा गया नोटिस वैलिड नहीं रहेगा। अगर सेक्शन 35 BNSS या सेक्शन 41A के तहत जो नोटिस आता है सीआरपीसी में, वो नोटिस जो भेजने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सत्येंद्र कुमार इंटिल के केस में और कुछ जो दो केसेज हैं जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग ही भेजने की बात कही है। अगर कोई पुलिस अथॉरिटी आपको इस तरीके से व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, ट्विटर पर या किसी और तरीके से जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है उससे अगर भेजती है तो वो मान्य नहीं होगा कल के डायरेक्शन के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको सीधे आपको ले चलता हूं कंप्लीटली, आपको सीधे सीधे तौर पर स्क्रीन पर, जहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या डायरेक्शन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए मैं आपको सीधे ले चल रहा हूं स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, यहाँ पर जो पहला जो डायरेक्शन है, मैं यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है डायरेक्शंस। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन नंबर ए, ऑल द स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज मस्ट इशू अ स्टैंडिंग ऑर्डर। डायरेक्शन नंबर ए में जो कहा गया है उसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि जो जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितनी भी केंद्र सरकारें हैं, उन सबको ये ऑर्डर दिया है और उन सबको स्टैंडिंग ऑर्डर पास करना है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस की मशीनरी है, वो सेक्शन 41A CRPC या सेक्शन 35 के तहत जो भी नोटिस जारी करेंगे वो उसी मोड से जारी करेंगे। मोड ऑफ सर्विस वही होगा जो सीआरपीसी या बीएनएसएस में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसका जो सेकंड लाइन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज मेड एम्पली क्लियर दैट सर्विस ऑफ नोटिस through WhatsApp or other electronic modes cannot be considered or recognized as an alternative or substitute to the mode of service recognized and prescribed under the CRPC 1973/BNSS 2023। तो बहुत क्लियर कट यहां पर कह दिया गया है कि व्हाट्सएप या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए अगर कोई नोटिस की सर्विस की जाती है किसी भी पर्सन को, तो उसको यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट के तौर पर मोड ऑफ सर्विस के मामले में। डायरेक्शन नंबर टू, डायरेक्शन नंबर टू में कहा गया अब आएगा क्या, मोड क्या होगा, मैनर क्या होगा, तो उस पर बात करते हैं। उसमें सेकंड डायरेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सभी राज्य सरकारें और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, जब उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जो भेजने का तरीका होगा वो वही होगा जैसा कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने दो मामलों में पहले से कह रखा है। पहला मामला है राकेश कुमार वर्सेज विजयंता आर्या डीसीपी एंड अदर्स 2021 का मामला है, और दूसरा मामला है अमनदीप सिंह जौहर वर्सेज स्टेट, ये भी एनसीटी ऑफ दिल्ली का मामला है। अब ये जो दोनों केसेज का जो आप कह सकते हैं निचोड़ है, इन दोनों को यहां पर अपहेल्ड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई एंड अनदर्स के मामले में 2022 में। ठीक है। थर्ड जो डायरेक्शन यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो हम लोगों को, सारे लॉ स्टूडेंट्स को, हर एक आदमी को जिसका कोई क्रिमिनल केस कहीं चल रहा है, तो ये याद रखने की जरूरत है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि राज्य सरकारें हैं, वो एक एडिशनल स्टैंडिंग ऑर्डर भी पास करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग सेक्शन 160 सीआरपीसी, सेक्शन 179 बीएनएसएस और सेक्शन 175 सीआरपीसी, 175 सीआरपीसी या सेक्शन 195 बीएनएसएस के रिगार्डिंग कि जो अक्यूज्ड को अगर भेजा जाता है या किसी और तरीके से, तो उसमें यानी कि 160 का अगर नोटिस जाता है तो उस मामले में 179 का जा रहा है नए कानून के हिसाब से, पुराने कानून के हिसाब से 175 175, नए कानून के अकॉर्डिंग 195। तो उसमें जो अक्यूज पर्सन या किसी और को जाता है किसी तरीके से नोटिस, या तो उसका जो मोड ऑफ सर्विस भी वही होगा जो सीआरपीसी या बीएनएसएस में रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपको करना क्या है कि ये छोटी सी जो वीडियो है ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कोई क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल केस पेंडिंग है या अभी शुरुआती स्टेज पर है। तो जहां तक हो सके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन लोगों के साथ जिनका कोई केस पेंडिंग है, या उनके साथ भी जो लॉ स्टूडेंट है, या उनके साथ भी शेयर करें जो ऑलरेडी जुडिशियल सर्विस में है अपडेट के लिए, ताकि वो इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो चलिए फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।